Hello everyone, this is Madhav Tawar, a student of IIPS DV. Welcome back to our YouTube channel. Today we are learning about data preparation, in which we are going to learn about the topics like how to add an index field using Python, how to replace, change misleading fields, and many more. So here is our first topic: how to add an index field using R or Python. We are going to learn this topic in Python language. So to add an index field in a dataset using Python, you can use the pandas library, which provides a straightforward way to work with tabular data. Here's how to add an index column to data field. It means कि जो pandas library है वो बहुत easily टेबल फॉर्मेट में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने में यूज होती है, और वो हम बहुत इजीली एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं उस डाटा को। तो हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, जिसमें हम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंपोर्ट करना और किसी भी फाइल को रीड करना, एक्सेस करना। तो फर्स्ट हमने पांडास को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पांडास इज पीडी, एंड देन हम उस फाइल जो हमारे पास है, इसका नाम है बैंक मार्केटिंग ट्रेनिंग, उसके डाटा को हम अपने पाइथन फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड लाइन में हमने लिखा है बैंक ट्रेन डॉट शेप। शेप एक फंक्शन है या एक मॉड्यूल है जो कि हमको नंबर ऑफ लाइन्स या लेंथ, उस फाइल में क्या लेंथ है, कितने नंबर ऑफ रोज है, वो हमको दे देता है, उसकी वैल्यू दे देता है। तो हमारा जो फाइल है उसका नाम है बैंक मार्केटिंग ट्रेनिंग, उसकी लेंथ है 0 से लेके 226,874। मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू आपको शेप मॉड्यूल देती है, उस फर्स्ट वैल्यू उसका ना मतलब होता है कि वो आपको साइज दे रही है उस या फिर आप कह सकते हैं कि लेंथ आपको उस फाइल की प्रोवाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट हमने फोर्थ लाइन में एक चीज लिखी है, बैंक ट्रेन स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर में लिखा है इंडेक्स इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज रेंज 0 से 0 टू 226,874। इस लाइन का मतलब क्या है? एक इंडेक्स नाम का नया कॉलम ऐड होगा हमारी बैंक मार्केटिंग ट्रेनिंग फाइल में। ठीक है, साइड में हम उसके बाद राइट हैंड साइड में हमने लिखा है पी डी डॉट सीरीज। सीरीज एक मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है जो हमको एक स्ट्रिंग बना के देता है। किसकी? एक स्ट्रिंग बना के देता है कॉलम रोज की। कहाँ से कहाँ तक? 0 इंडेक्स से लेके 26,874। हमारे केस में ये हमारा मैक्सिमम इंडेक्स है, तो यहाँ तक ये एक सीरीज बना के देगा। ओके, और लास्ट लाइन हमने लिखी है बैंक ट्रेन डॉट हेड। ये हमको जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है या नेम ऑफ कॉलम्स है वो हमको ला के दे देगा, जो भी डाटा हमारे पास स्टोर्ड है वो हमको प्रिंट करा के दे देगा। ओके, हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने पांडा को इंपोर्ट किया है एज पीडी, और हम एक डेटा नाम का एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें हमारे पास दो कॉलम्स है, एक नेम कॉलम है और एक एज कॉलम है। नेम्स में हमारे पास कुछ 4 नेम्स है और एज में उन पर्टिकुलर पर्सन की एज है। ओके, देन हमने डीएफ में उस डेटा फ्रेम के डाटा को स्टोर करवाया है और हम उसके इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं। अब जो ये एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल में हमने डायरेक्टली वैल्यूज के थ्रू एक्सेस किया था। इस चीज में हम लेंथ फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा है डीएफ इंडेक्स, जो इंडेक्स नाम का वैल्यू कॉलम ऐड होगा उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। बाय डिफॉल्ट पाइथन में 0 इंडेक्स से लेके nth इंडेक्स तक चीजें चलती हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स हमने स्पेसिफाई कर दिया है यूजर प्रेफरेंसेस के लिए। फर्स्ट इंडेक्स से लेके लेंथ प्लस F1, मीन्स बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 0th इंडेक्स से लेके n-1 n+1 इंडेक्स तक चलती हैं चीजें। हमने फर्स्ट से इंडेक्स किया है तो n-1+1 करके nth तक हम चलाएंगे इस चीज को, और लास्ट में अपने हमारे डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है कि हम मिसलीडिंग वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं पाइथन में। सो हाउ टू चेंज मिसलीडिंग field values using Python. So to change misleading field values, you will typically identify and replace incorrect or inconsistent values to improve data quality. Here's how to do is in Python. So इसका मिसलीडिंग चेंज करना क्या होता है? हमारे पास एक डेटा सेट है, सपोज कीजिए एक डेटा सेट है, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है या कुछ वैल्यूज अनअप्रोप्रिएट है उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, तो हमें उन चीज़ों को चेंज करना है। तो हम पाइथन में उन चीज़ों को चेंज कैसे कर देंगे? जैसे कि हमारे पास एक जेंडर कॉलम है, उसमें कुछ मेल्स होंगी, कुछ फीमेल्स होंगी और कुछ अदर्स होंगे। अब मान लीजिए हमारे पास वहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जैसे नॉन बाइनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम क्या कर सकते हैं कि अननोन या कुछ अननोन जगह पे हम अदर स्पेसिफाई रिप्लेस करवा सकते हैं, उसको ही कहते हैं हम चेंज करना मिसलीडिंग वैल्यूज को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीएफ जेंडर, जो हमने डीएफ कॉलम क्रिएट किया था वैसे ही हम एक जेंडर नाम का कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, और उस जेंडर में हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर कुछ अननोन वैल्यूज हों तो उसको अदर से आप रिप्लेस कर दीजिए। ओके, देन हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉग फंक्शन के बारे में, जो हमको एक्स वैल्यूज इंडेक्स करने पे मदद करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डीएफ में उस पर्टिकुलर एज, अगर एज 0 से छोटी है तो उस पर्टिकुलर जगह पर हम नन को स्टोर करवा रहे हैं। ओके, दिस इज द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज
how to re-express categorical field using Python. Okay, re-expressing categorical field in values involves converting categorical data to more consistent or descriptive labels. This can improve readability, analysis and model performance. Okay, इस चीज का क्या मतलब है, हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि थ्योरेटिकल फॉर्मेट में है, और थ्योरेटिकल फॉर्मेट में चीज़ें समझना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि हम उस थ्योरेटिकल डाटा को मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल बन जाए हमारे लिए, और हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। यहाँ पर हमारे पास एक हमारा वही लास्ट वाला एग्जाम्पल है बैंक ट्रेन वाला। उसमें एक प्री डिफाइंड कॉलम है एजुकेशन नाम का, जिसमें कैटेगरिकल फील्ड्स डली हुई हैं, कैटेगरी की वैल्यूज डली हुई हैं। हम क्या कर रहे हैं, उन कैटेगोरियल वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उस चीज़ को हम स्टोर करवाना है। सो हमने पहले एक नया कॉलम बनाया है एजुकेशन न्यूमेरिक नाम से। ठीक है, अब उस एजुकेशन न्यूमेरिक की हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसका नाम एजुकेशन न्यूमेरिक है, और उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा डिक्शनरी, या कह सकते हैं आप एक एक्स्ट्रा डिक्शनरी बनाया जिसमें इलिस्ट्रेट को हम जीरो से इनिशियलाइज कर, इलिस्ट्रेटर एक कैटेगोरिकल फील्ड है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जीरो है। वैसे ही बेसिक डॉट फोर वाई की वैल्यू फोर है, बेसिक डॉट सिक्स वाई की वैल्यू सिक्स है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाई स्कूल की वैल्यू 12 है, प्रोफेशनल कोर्सेज की वैल्यू 12 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी अननोन चीज़ें होंगी हम उसकी जगह पर नन वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ओके, लास्ट में हम क्या करा रहे हैं, जो भी हमारा फर्स्ट एजुकेशन इंडेक्स है उसको हम डायरेक्ट जो हमने डिक्शनरी बनाई है उससे रिप्लेस करवा देंगे और इन प्लेस टू कर देंगे, ताकि सारी हमारी चीज़ें सिक्वेंशियली या प्रॉपर प्लेस पे ही लगे। ओके, थर्ड फोर्थ चीज़ आती है हमारी आज की क्लास की, स्टैंडर्डाइजेशन न्यूमेरिक फील्ड यूजिंग पाइथन। ओके, तो हम एक स्पेसिफिक पैकेज का यूज़ करेंगे जिसका नाम है SPI PY। उसको हम स्टैट्स नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक, या कह सकते हैं आप एक SCI PY करके एक पैकेज है जिसको हम जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्टैट्स। Okay, we will standardize the age variables and save it as a new age z। Okay, तो हमने एक नया फिर से एक कॉलम बनाया है एज z करके, जिसमें हम z स्कोर मीन कह सकते हैं आप इसको, z स्कोर को आप मीन से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, उन सबकी एज का वैल्यू स्टोर कराना है। तो the z-score function calculates the z value of the given variable, in this case written in the code as bank train age. As the z-score command is part of the stats package, we'll write the command as stats.z-scores. We will save it as a new variable in the data set age z। Okay, then हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू identify outliers using Python। Okay, so identifying outliers is an important step in data preparation as it helps identify data points that are significantly different from others' observation. Outliers can affect model performance and analysis, so recognizing them is essential। ओके, आउटलायर्स क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हमारे डेटा सेट में जो कि उन हमारे डेटा सेट की कंसिस्टेंसी को या रीडेबिलिटी को अफेक्ट करती है, उन्हें हम आउटलायर्स बोलते हैं। उस आउटलायर्स को हम फाइंड करने के लिए कुछ की स्पेशल फंक्शंस या मॉड्यूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे केस में हम क्वेरी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने दो चीज़ें लिखी हैं, एज z ग्रेटर देन 3, और जो हमारा फॉर स्लैश का साइन दिख रहा है आपको एजेस के बीच में, कंडीशंस के बीच में, उसको हम और बोलते हैं। पाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। और दूसरी कंडीशन है एज जी लेस देन -3। ओके, देन ये इन बीच दोनों कंडीशंस को जो चीज़ें फुलफिल कर रही होंगी, ऑब्वियसली और फंक्शन लगा हुआ है वहाँ पर, तो और मतलब क्या होता है, या तो फर्स्ट ट्रू होगी या दोनों ट्रू होगी। तो दोनों भी ट्रू होगी तो भी मिल जाएगी, फर्स्ट ट्रू होगी सेकंड फॉल्स होगी तो भी हमें वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट फॉल्स होगी सेकंड ट्रू होगी तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। ओके, अब जो वैल्यूज हमें मिलेगी हमें उनको स्टोर करा रहे हैं ब्रेन ट्रेम आउटलायर्स के नाम पे, एंड देन हम उन चीज़ को सॉर्ट करवा रहे हैं। ओके, देन सॉर्ट फंक्शन जो होगा वो हमें सॉर्ट कर देगा उन स्पेसिफिक वैल्यूज को। सो दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।